पाप नहीं करते हो ये कोई बड़ी बात नहीं। तुम अपने घर बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, सड़क पे घूम रहे हो, वहां तुम्हें मौका मिलता है बीड़ी पीने का और तुम नहीं पी रहे, ये बड़ी बात है। चर्च में कोई सिगरेट नहीं पीता, चर्च में कोई शराब नहीं लेके आता, लाता है क्या? जब तुम घर जाओगे अकेले बैठोगे तब तुम्हारा मन करेगा चल शिखर खरीद के लाता हूँ। उस टाइम देखते हैं क्या करते हो तुम। बाइबल में लिखा अपनी कमाई जो तुम कमाते हो अपने घर का संचालन करो। क्या करो घर का? तुम अपना पैसा अपनी वाइफ को ना देके कहीं और ही खराब कर रहे हो, ये क्या है? पाप है। तुम्हें डर होना चाहिए हर वक्त कि मेरा परमेश्वर मुझे इसका फल देगा। हालेलुया। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, धन्य है वो स्त्री जो यहोवा का भय मानती है। तुम्हें डर लगना चाहिए, कल मैंने प्रेयर नहीं करी, अब क्या होगा मेरी जिंदगी? मैं चर्च नहीं जा रहा हूं 2 संडे से, क्या होगा मेरी जिंदगी में? तुम्हें डर होना चाहिए अंदर, ये डर तुम्हारी जिंदगी बदलता है। हालेलुया। तुम्हें डर लगना चाहिए कि मैंने क्या कर दिया। तुम्हारे अंदर बेचैनी होनी चाहिए जब तुम बिना प्रार्थना करे सो जाओ तो, बिना बाइबल पढ़े तुम्हें नींद आए तो तुम्हें बेचैनी होनी चाहिए सारी रात कि मैं बिना प्रार्थना करे सो रहा हूं, क्या होगा कल सुबह? बिना प्रार्थना करे आज मैं काम पर निकल गया, तुम्हें बेचैनी होनी चाहिए सारा दिन। तुम्हें डर लगना चाहिए परमेश्वर से कि मैं आज सुबह उसके पास से नहीं गया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं तुम डर में जिंदगी काटो, इस डर का मतलब है कि तुम एक ऐसी चीज में जी रहे हो जो तुम्हें पाप नहीं करने देगी। लिखा परमेश्वर का भय तुम्हें बहुत सारी बुराइयों से बचा लेगा। एक डर तुम्हारे बच्चों के अंदर, तुम्हारा डर है कि नहीं मम्मी मारेगी, मिट्टी नहीं खानी, तुम्हारा बच्चा एक बड़ी बीमारी से बच जाता है। सोचो एक बच्चा रोज सुबह शाम मिट्टी खा रहा है, क्या हाल होगा उसके शरीर का अंदर से, मिट्टी उसके अंदर जा रही है। पर तुमने एक डर पैदा किया, मिट्टी नहीं खानी, पत्थर नहीं खाना, ये नहीं खाना। तुमने अपने बच्चे की जिंदगी क्या कर ली? बचा ली तुमने। उसी तरह अगर तुम्हारे घर परिवार के अंदर डर नहीं तुम्हारा, तुम अपने परिवार को कभी नहीं बचा पाओगे। तुम्हारे परिवार में डर होना चाहिए कि मेरी मम्मी चर्च जा रही है, मैं नहीं जा रहा, मेरे को जूते लगेंगे कल, उसके अंदर डर होना चाहिए। तुम्हारा परिवार अगर प्रार्थना नहीं करता और तुम करते हो तो तुमसे उनको डर लगना चाहिए। अगर उसको ये बात पता लगी तो वो क्या बोलेगी कि हमने प्रेयर नहीं करी? तुम्हारा डर होना चाहिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? मैंने आपको पिछले संडे बताया तुम्हें ऊपर से धर्मी नहीं बनना। कहां से बनना है? अंदर से धर्मी बनना है। अंदर से धार्मिकता का मतलब है तुम्हारे अंदर पाप नहीं है। शक्ल से तुम्हारी तुम नशेड़ी लग रहे हो, पर परमेश्वर जानता ये नशा नहीं करता। हालेलुया। तुम्हारे कपड़े जैसे मर्जी हो, तुमने साफ कपड़े पहने चाहे गंदे कपड़े पहने, तुम्हारी अंतर आत्मा अगर गंदी है, तुम्हारा सफेद शर्ट पहनना जचा नहीं मेरा। तुम्हारा अंदर साफ होना चाहिए। हालेलुया। मैंने ऐसे ऐसे पास्टर्स को देखा, वो चर्च में सफेद कपड़े पहन के आते, पूरे पूरे तैयार श्यार होके आते, लंबा सा क्रॉस पहन के आते, और उनसे पूछो क्या जिंदगी है तुम्हारी? कहते प्रार्थना हमने 5 दिन पहले करी थी, आज 6 दिन हो गए। अंदर से क्या है? वो खाली है, बर्तन ऊपर सजा रखा है। वचन पढ़ा था पिछले संडे में, जा रहा था मेट्रो में, तब थोड़ा सा पढ़ा था मैंने बाइबल को। मैं तुम्हें फिर ये बात समझा रहा हूं, तुम्हारे अंदर डर होना चाहिए। मैंने आज बाइबल नहीं पढ़ी यार, मैं बहुत ज्यादा सोने लग गया हूं अब, मैं बहुत ज्यादा लंबी नींद लेने लग गया हूं अब, मैं 9-9 घंटे सो रहा हूं अब। तुम्हारे अंदर डर होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा आलसी व्यक्ति कंगाल हो जाएगा बहुत जल्दी, टुकड़ों का भिखारी हो जाएगा वो। तुम्हारे अंदर डर होना चाहिए वचन का, तुम्हारे अंदर डर होना चाहिए। मैंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा, क्या करूंगा जिंदगी में मैं अपनी? मैंने अभी तक बपतिस्मा ही नहीं लिया। मुझे सब पता लग चुका है कि यीशु ही मसीह परमेश्वर है, उसके अलावा कोई स्वर्ग में नहीं बैठा हुआ, तब भी मैं बपतिस्मा नहीं ले रहा हूं। तुम्हारे अंदर डर होना चाहिए कि जब यीशु मसीह सबको लेके जाएंगे तो मुझे लेकर नहीं जाएंगे।
इस सच्चाई से कई लोग आपको वाकिफ नहीं करवाते, वो छुपा के रखते कि चर्च में से लोग ना भाग जाए। अरे तुम्हें बिठा के भी मैं क्या करूंगा जब तुम स्वर्ग ही ना जा पाए तो? हमारा चर्च आके फायदा ही क्या है फिर? नहीं नहीं, चर्च में से लोग चले जाएंगे। कठोर वचन नहीं देना है, मैं आपको साफ कहता हूं, जो बपतिस्मा नहीं लेके बैठे यहाँ, भूल जाओ स्वर्ग का दरवाजा तुम लोग। तुम्हारे रिश्तेदारों ने कहा है ना नहीं लेना, तो उन्हीं के दरवाजे जाके बैठ जाओ। वो मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, तुम क्या अपना हिसाब दोगे वो बताओ। यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया वो मेरे राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। और तुम सोच में चल रहे हो पापा ने कहा है मेरे को, कुछ जुगाड़ लगाएंगे। एक ट्रेन हो रहा है जो स्वर्ग जाती है, उसमें टिकट मिल जाएगी। हम एक ही टिकट है बस बपतिस्मा, उसके अलावा कोई टिकट नहीं। आप देखना जो लोग बपतिस्मा नहीं लेते उनकी जिंदगियां अटकी रहती कहीं ना कहीं। अरे क्योंकि परमेश्वर को साफ पता तू मुझे उद्धार करता स्वीकार नहीं कर पा रहा, मेरे से तू दुआ मांग रहा है, किस मुंह से मांग रहा है? तुझे अभी भी शक है कि मैं परमेश्वर नहीं हूं, तो मुझसे प्रार्थना किस बात की कर रहा है? हालेलुया। मैंने तुम्हें क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मार्ग जीवन सत्य मैं हूं, मैं ही दरवाजा हूं। नहीं यकीन तो जाओ पढ़ो हर एक चीज को, जाओ बाबाओं के पास, जाओ तांत्रिकों के पास। अगर कोई तुम्हें ये कह दे कि हम तुम्हें उद्धार दिला देंगे, मैं बाइबल का प्रचार करना बंद कर दूंगा। यीशु मसीह इकलौते परमेश्वर जिसने सरेआम बोला मैं परमेश्वर हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि एक ऑफिस में बड़ा ज्ञानी आदमी बैठा था और मैंने उसको पूछ लिया, मैंने कहा मैं तेरे सारे ज्ञान के आगे सर झुका दूंगा, मुझे एक चीज की गारंटी दे दे, प्रूफ दे दे। कहते क्या? स्वर्ग और पृथ्वी किसने बनाया? कौन गारंटी लेता है इसकी? चल बता। मैं कहा तेरे को मैं टाइम देता हूं, पढ़ के आ। और उसने पढ़ा, उसको मिला नहीं कहीं। मैंने कहा मुझे सिर्फ ये लिखा हुआ दिखा दे कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि ये स्वर्ग मैंने बनाया है, ये धरती मैंने बनाई है। जा। उसने ढूंढ लिया, नहीं मिला। मैंने कहा बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा स्वर्ग की रचना मैंने की, पृथ्वी के जीव जंतु जल जंतु मैंने बनाए, पेड़ पौधे मैंने उगाए हैं, मनुष्यों को मैंने बनाया है। ये हर चीज, ये नदियां नाले झरने मैंने बनाए हैं। कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता। ये ट्रेडमार्क मिला हुआ परमेश्वर को, तुम मुझसे छीन नहीं सकते। उसने लिखा मैंने बनाया। ये कौन है वो लोग जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं? वो झूठे और चोर है। लिखा जो सामने से प्रवेश नहीं करता वो चोर है, जो पीछे से आता है वो चोर है। यीशु मसीह कहते हैं मैं सामने से आता और सामने मुंह पे बोलता हूं मैं परमेश्वर हूं। चोर कभी सामने से नहीं बोलेगा, वो पीछे से आके मैं भी परमेश्वर हूं, मैं भी हूं, ऐसे ऐसे करके कुल मिला के मैं भी एक तरह का परमेश्वर ही हूं। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं चरवाहा हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही करता, मैं ही तुम्हें बनाने वाला और खत्म करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तुम्हें अगर भय नहीं परमेश्वर का, तुम पाप करोगे। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता है, धन्य है वो स्त्री जो परमेश्वर का भय मानती है। हालेलुया। तुमने भय को टाइम टेबल पर नहीं मानना है। संडे आ गया तो हम डरते हैं जी परमेश्वर से, बुधवार आ गया हम डरते हैं परमेश्वर से, सोम से शनिवार पता नहीं हमें परमेश्वर कौन है। तुम्हारा डर 24 घंटे 365 दिन चलना चाहिए। तुम चर्च आ रहे हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए। तुम काम पे जा रहे हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए। तुम घर में बैठे हो सब्जी बना रहे हो, तुम्हारे अंदर डर होना चाहिए। तुम पैसे कमा रहे हो, 4 पैसे तुम गलत तरीके से कमा रहे हो, तुम्हारे अंदर डर होना चाहिए परमेश्वर का। तुमने बपतिस्मा नहीं लिया, तुम्हें ये बात खा जाए, बेचैन कर दे तुम्हें रोज, मैंने बपतिस्मा नहीं लिया भाई, मैं क्या क्यों प्रेयर कर रहा हूं। तुम प्रार्थना करके माफी मांगो तो मैं माफी मिल जाएगी, तुम उद्धार मांगो मिल जाएगा। तुम कहो जी स्वर्ग का रास्ता दे दो, वो नहीं मिल सकता, तुम्हें बपतिस्मा लेना पड़ता। हर चीज तुम्हें दे देगा, कुछ चीजें हैं जिनका मूल्य तुम्हें अदा करना पड़ता है। हालेलुया। तुम वचन यूट्यूब पे सुन लोगे, अरे हम नहीं जाएंगे चर्च, ऑनलाइन आ तो जाएगा।
यहाँ पर हाथ रख के प्रेयर कर दे, वो भी यूट्यूब पे करा लो। आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हो, घर में बिठा के बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो, पर तब भी तुम्हें उसे स्कूल भेजना पड़ेगा। वजह क्या है? पढ़ाई तो घर पे भी है। जो माहौल तुम्हारे बच्चे को बड़ा करेगा वो माहौल स्कूल के अंदर है, घर में नहीं। घर में तुम्हारा बच्चा रोएगा तो उसे 10 रुपए की मैगी बना के दोगे, स्कूल में बच्चा रोएगा तो उसे लठ पड़ेगी, बिठा के पढ़ाएंगे जबरदस्ती उसे, उसको मजबूत बनाएंगे जिंदगी में। अगर सब कुछ घर में मिल जाए तो लोग स्कूल ना जाते, ऑफिस भी ना जाते। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? जोर से बोलो, बोलो धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। धन्य है वो स्त्री जो यहोवा का भय मानती है। बाइबल के भजन संहिता 128 में लिखा, तू अपने नाती पोते देख कर जाएगा अगर तू परमेश्वर का भय मान के जिएगा तो। किसी की चुगली करने से पहले तुम्हें डर लगना चाहिए, मेरा परमेश्वर इसका बदला देगा मुझे। कोई झूठ बोलने से पहले तुम्हें डर लगना चाहिए। जब तुम ये फैसला, आज गर्मी बड़ी, आज नहीं जाएंगे चर्च, तुम्हें डर लगना चाहिए। यार अगर मैं चर्च नहीं गया तो क्या हो? नहीं यार मैं ये चेन नहीं तोड़ सकता। हालेलुया। अरे अब पर आज बारिश वाला, आज मौसम हो रहा, तूफान आ रहा, आज नहीं जाएंगे चर्च। तुम्हें डर लगना चाहिए। बाइबल में लिखा, अगर विपत्ति के समय तू कमजोर पड़ जाए तो तेरी ताकत थोड़ी सी। रोज सूरज निकल रहा, आसमान अच्छा, चर्च जा रहे, ओके है जी। आज मैं बरसात करता हूं, देखता हूं जाता है कि नहीं जाता। आज तुम नहीं गए। एक लेबर आदमी की कहानी, वो मजदूर था, घर पे काम करता था, बिल्डिंग बनाता था, सामने उसकी चर्च बनी हुई थी। तो रोज शाम को जब लंच का टाइम होता था 2-3 बजे, तो वो 10 मिनट में रोटी खाता था और 50 मिनट में क्या करता था, चर्च जाता था। सामने ही चर्च बनी थी, रोज चर्च जाता था, सड़क पार करके चर्च जाता था। रोज लंच होता था, रोज चर्च जाता था, दोपहर के टाइम रोज जाता था। एक दिन वो चर्च जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया वहीं। एक गाड़ी वाले ने टक्कर मारी, उसका आधा हिस्सा खत्म कर दिया। हॉस्पिटल में एडमिट था, सुबह के 10 बज रहे थे, और वो 10 बजे के बाद 11 बजे उसे होश आया तो उसने पहला शब्द ये बोला, मैं दोपहर को चर्च जाता हूँ, आज कैसे जाऊं? 12 बज गए। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी कि 2 बजने वाले, मैं 2 बजे रोज चर्च जाता हूँ, 1 बज गया। वो कह रहा मैं कैसे जाऊं, आज तो शरीर ही टूट गया था, हॉस्पिटल में एडमिट था, आईसीयू में। सोचता रहा 2 बज गए और उसे नींद आ गई, सो गया वो। उसकी एक आंख खुली 2:15 पे। 2:15 पे उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कौन? उसके वार्ड के अंदर एक चमकीला वस्त्र पहने का आदमी खड़ा हो, और वो उसको देख के हैरान होता है, ये कौन? और सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कोई डॉक्टर अंदर नहीं आ पाता, कोई नर्स अंदर नहीं होती, वो अकेला होता है, और वो जो एक रूह खड़ी होती है वो अकेली खड़ी होती है। तो वो आदमी उससे पूछता है, कहता तुम कौन? उससे बात नहीं कर पाता, डर जाता उसको देखिए कि ये कौन है जो इतनी तेज चमक मार रहा है। सामने से आवाज आती है, तू रोज मुझसे मिलने आता था, आज तो आया नहीं, आज मैं मिलने आया। हालेलुया। तो वो खुश क्यों नहीं होगा? और उसे कहती है, आज इंतजार हमने किया, तू आया नहीं, आज हम ही आ गए तेरे पास मिलने के लिए। क्यों परमेश्वर तुम्हारे घरों में जाए? क्यों वो तुम्हारे बिजनेस में आए? तुम आए नहीं। पतरस इतना प्यार करता था यीशु मसीह से कि बाइबल में लिखा, इतना प्यार नहीं किया किसी ने। जब यीशु मसीह जी उठे तो नदी के किनारे आवाज लगाई, पतरस को मिलने गए, पतरस के साथ बैठे, रोटी खाई। वजह क्या? पतरस खुद भी बहुत प्यार करता है। आज हम पता है, आज लोग क्या सोचते हैं, हम टाइम पास के लिए परमेश्वर को रखेंगे, पर परमेश्वर हमसे फुल टाइम वाला प्यार करेगा। वो भी तुम्हें टाइम पास ही समझेगा अपनी जिंदगी। 140 करोड़ आबादी है इंडिया की,
तुम्हें भी टाइम पास ही समझेगा वो, क्योंकि तुम उसे टाइम पास समझते हो। मौका मिला तो प्रार्थना करते हो, आज छुट्टी है तो आज उपवास कर लेते। वो मजदूर रोज जाता था, इसलिए यीशु मसीह खुद आए उससे मिलने। ऐसी बहुत सारी गवाहियां जो लोगों ने दी हैं। कितने कितने दिन एक आदमी रात बैठा प्रार्थना करने के लिए, क्रिसमस मनाने के पैसे नहीं थे उसके पास। उसने कहा परमेश्वर हम तेरी सेवा करते हैं, क्रिसमस आ गया, हमारे बच्चों के पास कपड़े नहीं पहनेंगे। एक स्वर्गदूत ने उसको बोला अपनी ऊपरी कोठरी में वापस जा, जहां तू प्रार्थना करता है वहां एक बक्सा रखा हो, उसे जाके खोल। और उन्होंने अपनी प्रेयर खत्म करी, ऊपर भागा, कोठरी में गया, एक डब्बा रखा था उसका पुराना, जिसमें उसके पुराने कपड़े रहा करते थे। उसने टेची खोली तो पवित्र आत्मा से कहता निकाल सामान बाहर। वो कपड़े निकाल रहा बाहर, सारे पुराने कपड़े पड़े थे उसके अंदर। कहता प्रभु ये तो पुराने कपड़े तो मेरे को पता ही है पड़े हैं। कहते निकालता है, और वो निकालता रहा, कपड़े खाली, और डब्बे के आखिर में नोटों की गड्डियां बिछी हुई थी। और उस पास्टर ने गवाही दी, वो पास्टर ने गवाही दी, कहता मुझे मेरे परिवार को आज तक नहीं पता वो नोट किसने रखे थे, वो हम में से किसी के नोट नहीं थे। मैंने आपको बताई थी गवाही। क्रिसमस मनाने के पैसे नहीं थे उस पास्टर पे, और उसने परमेश्वर की सेवा करनी बंद नहीं करी। आज वो चर्च 150 करोड़ से ऊपर की मालिक हर महीने। और कहां वो चर्च कह रहा क्रिसमस में कपड़े नहीं पहनने, क्यों दे परमेश्वर, तुम उसको एक वजह दो। ऐसा क्या किया तुमने? वो लोग डर मानकर जिए। एक पास्टर की गवाही आपको बताता हूं, मैं आपको शेयर भी करूंगा, आपने देखा होगा। वो पास्टर कहते जब हमने सेवकाई शुरू करी तो हमारी चर्च में दरी बिछाने के लिए हमारे पे पैसे नहीं थे। कहते तो हम क्या करते थे, अपने घर के पर्दे उतार लाते थे और पर्दे बिछाते थे। उस पर्दे के कर्टन्स के ऊपर लोग बैठते थे और वचन सुनते थे। कब दरी के पैसे नहीं सोचो चर्च के पास। तो कह रहे मैंने अपने कह रहा मैं खुद भी गरीब था बहुत, तो कहता मेरे घर पे पर्दे लगे हुए थे खिड़की और दरवाजे पे, तो मैंने अपने और 2-3 लोग बोला भाई तुम्हारे घर में जो पर्दे वो ले आओ। कहते मैं भी उतार के ले आया। कहता वो बिछाते थे, फिर चर्च लगती थी। और उस पास्टर ने परमेश्वर की सेवा करनी बंद नहीं करी, हर संडे ऐसी सेवा करता था। फटी पैंट पहन के वो प्रचार पे आता था, फटी हुई। और कलीसिया वाले कहते पास्टर के पास कपड़े नहीं है, फटी पैंट पहन के आता था, पर्दे बिछाता चर्च में। आज वो पास्टर, आप यूट्यूब पे सर्च करो पास्टर अल्फ लुकायू करके, उस पास्टर पे अपना हवाई जहाज है, अपना प्लेन है उसका, अपना। आप और मैं जाते हैं फ्लाइट बुक करते हैं ना, कि घर के बाहर प्लेन खड़ा होता अपना। आपको समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? अपना प्लेन होने का मतलब समझ रहे हो वो कितना बड़ा आदमी बन गया। नेताओं के पास अपना प्लेन नहीं होता, पास्टर कह रहा है मेरा अपना प्लेन है। क्यों? लोग उन पे हम नाम लगाते हैं, कलीसिया का पैसा खाया, इसने ये खाया, इसने वो खाया। चलो खा लिया कलीसिया का पैसा, परमेश्वर से बच के निकल जाएगा, परमेश्वर से बच के निकल जाएगा। बड़े बड़े करोड़पति सर कीड़े पड़ के मर गए कमरे के अंदर, उससे बच गए क्या? पर अगर वो पास्टर काम कर रहा है, जिंदा है अभी भी, तो वो जेन्युइन काम कर रहा है। एक लड़का आदमी यहाँ खड़े मेरे को कहते, उनको पता लगी गवाही, कहते तुमने देखा है पास्टर के पास ऐसे प्लेन है अपना? कहा मेरे को पता, मैंने पढ़ी उनकी गवाही, बुक्स भी बहुत लिखी उन्होंने। कहते सब झूठे प्रचारक नहीं, ये सब फ्रॉड लोग हैं, ये सब झूठ, ये सारे लोग बाइबल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो। मैं कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? कहते परमेश्वर का दास इतना अमीर हो सकता है क्या? कभी कभी नहीं हो सकता। इतना पैसा कैसे आ गया पास्टर के पास? तो मैंने उससे बात पूछी, मैं कहा अच्छा मैं कैसा पास्टर? क्या तुम तो यार बड़ा जेन्युइन प्रचार करते हो, अरे तुम बड़े बढ़िया आदमी हो, तुम्हारी वजह से बहुत लोग बच रहे हैं। मैं कल को अगर मेरे पास भी पैसा आ गया, मैंने गाड़ी ले ली बड़ी लंबी चौड़ी, फिर चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर में बात करता हूँ। मतलब गरीब है तो जेन्युइन है, अमीर होगा तो ये फ्रॉड आदमी, ये क्या बात? बाइबल में लिखा जब चेले यीशु मसीह के पीछे चलते थे तो वो एक दरिद्र इंसान थे। पर आप प्रेरितों के काम में पहला चैप्टर पढ़ो, दूसरा चैप्टर पढ़ो, पेंटिकुस्त के दिन के बाद अगर आप पढ़ो तो उसमें लिखा कोई चेला गरीब नहीं था,
अपनी जेब से पैसा खर्च करते थे, चर्च वालों को पैसा बांटते थे जिसकी जरूरतें होती थी। अरे परमेश्वर तुम्हें भिखारी बना के रखे, ये कौन सी बात है? उसने तुम्हें ये कहा तुम पे करोड़ों रुपया आ जाए, तुम्हारा स्वभाव एक भिखारी की तरह ही रहना चाहिए, पर वो तुम्हें भिखारी बनाना नहीं चाहता। मतलब तुम पे पैसा आ गया, अब मैं प्लेट क्यों बांटू भाई? मैं यार 2 करोड़ का आदमी हूँ यार, मेरी कंपनी पता है कितनी बड़ी, मैं चर्च में आके प्लेटें बांट रहा हूँ, भाई मजाक है? कुर्सी लगाओ मेरी। परमेश्वर ने कहा स्वभाव में क्या बनो? भिखारी बनो, एक दूसरे के दास बनो, पर रियलिटी में राजाओं की तरह जियो। पौलुस क्या कहता है? हम दिखने में तो गरीब हैं पर भूतों को अमीर बना देते हैं। का मतलब समझ रहे हो वो पौलुस क्या कह रहा था? ये सारी चीजें जो होती हैं वो तब होती जब तुम क्या करते हो? परमेश्वर का डर मान के जिंदगी जीते हो। क्योंकि पहली लाइन जो मैंने आपको बोली वो यही है, धन्य है वो इंसान जो यहोवा का भय मानता है। धन्य का मतलब आशीषित, ब्लेस्ड, फलवंत। फलवंत है वो इंसान, बरकत वाला है वो इंसान, ताकतवर है वो इंसान जो क्या करता है? परमेश्वर का भय मानता है। इन लोगों ने गरीबी में आने के बाद सट्टा खेलना शुरू नहीं कर दिया था। चर्च में पैसा लेके आना है, सट्टा खेलो। इन्होंने भय माना और जैसा बाइबल कहती गई वैसा चलते गए। इसलिए आज इनके पास वो चीजें जो दुनिया लेना चाहती, और आप सबके पास वो होंगी चीजें जो तुम लेना चाहते हो। यीशु मसीह, हालेलुया। क्या करना होगा? भय मानना होगा उसको। कोई ऐसा काम जो तुम्हें लग रहा है कि यार ये थोड़ा बेचैन कर रहा मुझे, उसका डर मानो और छोड़ दो उसको। मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से आया हूँ। संडे छुट्टी नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि संडे को लोग मकान देखने, फ्लैट देखने, जितने करोड़पति हैं सारे लग्जरी फ्लैट देखने संडे आते थे। और हम जिस कंपनी में थे ओनर कहते यस जी आप संडे छुट्टी मत लिया करो, संडे को तो कस्टमर ज़्यादा हो। मेरा भी मार्केटिंग का काम। मैंने कहा सर आप अपनी जॉब अपने पास रख लो, पर संडे में किसी भी हालत में नहीं आऊँगा। कहते चलो ठीक है 3 बजे आपका चर्च खत्म होता है, 4 बजे आ जाओ। मैं कहा रात के 12 बजे तक मेरा फ़ोन स्विच ऑफ मिलेगा आपको, सोमवार सुबह फ़ोन ऑन करूँगा। उन्हें 2 दिन का टाइम लिया, तीसरे दिन कहता चलो आप ही करो काम। तो जो आज तक उस कंपनी का सारे क्लाइंट मेरे पास है। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लिए कदम उठा, मैं दुनिया तेरे कदमों में लेके आऊंगा। और आप क्या करते हो? डरते हो, कहीं काम चला गया हाथ से, नौकरी चली गई। अरे यार इतना दिमाग लगाओ, जिसके लिए तुम छोड़ रहे हो वो तुम्हें भूखा मरने देगा क्या? उसे नजर नहीं आ रहा ये क्या हरकत करने जा रहा है? मैंने पता नहीं कितनी जॉब छोड़ी है, मेरी बहन ने कितनी जॉबें छोड़ी हैं जहाँ संडे छुट्टी नहीं मिलती थी हमें। मैंने अपने हाथों से रिजाइन लेटर लिख के दिए। फेसबुक एग्जीक्यूटिव की पोस्ट से मैं खुद निकल के आया था। सोचो 4 महीने में इतनी ऊंची पोस्ट पे चला गया था। मैनेजर मेरे साथ बैठ के काम करता था। और वहां पे एक कहानी खराब हुई। मैंने कहा ये प्रोजेक्ट मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरी बाइबल के खिलाफ है। वो लेस्बियन करके एक सेमिनार था, उसको प्रमोट करने के लिए करते, जो लड़की लड़की आपस में रिलेशन बनाते हैं। उसका एक प्रोग्राम हो रहा था गोवा में, और मेरे को उसका क्लाइंट मेरे हाथ में दे कहते इसको आप हैंड बैक, मैं नहीं करूंगा, कुछ भी करो, रख लो इसको अपने पास। और ऑनर से बहस हो गई, उन्होंने कहा तो फिर आप रिजाइन दे दो। उसको लग रहा था मैं डर के मारे काम करूंगा। मैंने भी रिजाइन लेटर छापा लिख के दे दिया। जाते वक्त ऑनर कहती ये कौन सी क्रिश्चियनिटी है? कहती मेरी सास भी क्रिश्चियन है, वो तो ऐसी हरकतें नहीं करती जैसी तुम करते हो। मैं कहा 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर मसीह असली नहीं होता। मैं कहा आज तुम मेरे से मिल लिए ना, अगली बार तुम किसी क्रिश्चियन से मिलोगे तो मेरी गवाही दोगे। यार एक बंदा आया था, बंदे ने भाई साहब इतनी बड़ी पोस्ट को लात मार दी थी अपनी बाइबल के चक्कर में। तुम कौन हो? कहते और भी तो क्रिश्चियन लड़के थे वहां पे, ये भी तो लड़का क्रिश्चियन है, ये तो संडे ऑफिस आता है। तो मैंने कहा उसकी जिंदगी, बाइबल में तो लिखा है शराब नहीं पीना, तो क्या क्रिश्चियन लोग शराब नहीं पीते क्या? वो ऑनर आज तक मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आज भी बात करती, वो यही सोचती कि यार मेरी सास भी क्रिश्चियन है, मेरा जो ससुराल है वो क्रिश्चियन है, पर ऐसी क्रिश्चियनिटी नहीं देखी हमने भाई। तो मरने के लिए तैयार हो गए परमेश्वर के। मैं कहा इसलिए हम ऊंची पदवियों पे बैठे कि हम परमेश्वर के साथ समझौता नहीं करते, हमें डर है। इसलिए मैं आपको आज फिर कह रहा हूँ, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कुछ भी हो, तुम्हारे को डर होना चाहिए हर जगह।
लोग कहते हैं हम ऑफिस में क्यों डर, चर्च का काम चर्च में रखो, ऑफिस का काम ऑफिस में रखो, चर्च का बिलीफ सिस्टम ऑफिस में क्यों घुसा रहे हो? ऐसा नहीं है, सारी जगह एक सामान्य तुम्हें रहना पड़ेगा। तुम रिश्तेदार के घर जाओ या कहीं जाओ, तुम्हारी जबान एक जैसी होनी चाहिए। हालेलुया। मेरा अब अपना काम है, तो कॉल आया क्लाइंट का, कहते एडवर्टाइजमेंट का काम था, तो पहले लेने लगे, बाद में पूछा कंपनी क्या है, कहते कंपनी एस्ट्रोलॉजर की है। हमारे यहाँ जादू टोने का काम होता है। एस्ट्रोलॉजर आपने देखा ना, भविष्य बताते हैं, कुंडलियां बताते हैं, डेट के हिसाब से आपका लकी न, वो सब हरकतें करते हैं। कहते हैं हम आपको 15,000 रुपये देंगे सिर्फ आधा घंटा काम करने, एक दिन में मैं आधा घंटा काम करूं तो 15,000 रुपये मेरे को मिलेंगे। मैंने हाँ कर दी। पहले बाद में मेरे पूछा, मैं कहा वो मैम आपने बताया नहीं आपकी कंपनी की प्रोफाइल क्या है? कहते हम एस्ट्रोलॉजर। तो कहते कि आप सारी अकाउंट डिटेल सेंड करो, हम आपको पेमेंट करते, फिर आप काम शुरू करो। मैं नंबर ही बंद कर दिया उसमें। वजह पैसा तो मिल रहा है, कमाओ। मैंने अपने पापा को गाड़ी में बैठ के बोला, मैंने कहा दिल्ली ऐसी जगह है, तुम करोड़ों रुपया कमाना चाहो 2 मिनट में कमाओगे, कमाने वाला होना चाहिए। मैं काम देख कैसे आ रहे हैं, 1 घंटे के 20,000 रुपये, 1 घंटे के कितना पैसा छाप सकते हो, तुम थक जाओगे। और अगर तुम्हें परमेश्वर का कॉन्शियस है, तुम्हारे मन में परमेश्वर का डर है, तो तुम चुनाव करोगे, मुझे इस गली में जाना है, नहीं इस गली में नहीं जाना, इस बंदे से बात करनी है, नहीं करनी, ये बंदा मुझे शराब पीने ले जाता है, इससे मैं नहीं मिलूंगा, ये लड़की मुझे बार बार फुसलाती है, मैं इसका नंबर डिलीट करूंगा, यहाँ इस चौराहे पर मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को बार बार सिगरेट पीने का। तुम वो जगह चुनाव करोगे, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या भर चुका है, परमेश्वर का डर। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरा डर आज मैं मांगता हूँ अपनी जिंदगी में, तेरा भय मेरे ऊपर आए, तेरा डर मेरे ऊपर समा जाए, मेरे परिवार में तेरा डर समा जाए। मैं कोई भी काम करूं, मैं कहीं भी जाऊं, प्रभु पहले मुझे तेरा डर होना चाहिए। मैं कोई भी काम लालच में आके या कोई भी काम इमोशनली होके ना करूं, परमेश्वर मैं हर काम तेरे भय में होके करूं। मांगो अपने हाथों को उठा के, प्रभु मुझे अपना डर दे, मुझे अपना भय दे, मुझे अपना डर दे प्रभु। मैं तेरे डर में जिंदगी काटूं, मैं पाप में जिंदगी ना काटूं परमेश्वर। मैं जब भी कोई ऐसा फैसला लूं जो बाइबल के खिलाफ हो, मुझे डर लगना चाहिए, मेरे अंदर भय हो। मैं जब लोगों के बीच में हूं, चाहे अकेले हूं, प्रभु मेरे अंदर डर होना चाहिए, मेरे अंदर भय होना चाहिए। मांगो अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में, प्रभु मुझे अपना भय दे। वो डर जो दाऊद के अंदर था, कि दाऊद कोई भी काम करने से पहले डरता था, जो डर दानियल के अंदर था कि जब राजा का अपवित्र खाना उसे खाने के लिए दिया गया, तो दानियल ने बोला मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा। प्रभु वो डर मुझे दे। उठा के अपने हाथों को बोलो, वो डर वो भय मुझे दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। पूरी चर्च बोले आमीन। जोर से बोलो हालेलुया एक बार। जब आप हालेलुया बोलते हो शैतान डरता है। जोर से बोलो हालेलुया एक बार, हाथों को उठा के फिर से बोलो हालेलुया एक बार। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के डर में जीना है।